वेलकम टू सीवी। सेट थ्योरी का सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग सेट का इंट्रोडक्शन, सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन था। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। और हम लोग सबसेट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, पहले तो ये समझ लिया जाए कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। जैसे हम चले जाते हैं बहुत लास्ट में, जैसे कि पहले हम लोग जब नंबर सिस्टम को पढ़े थे, जस्ट जैसे नंबर सिस्टम हम लोग जो पढ़े थे शुरू में, तो स्टार्टिंग में हम लोग को डिफरेंट नंबर्स के बारे में बताया गया, सपोज नेचुरल नंबर, इंटीजर वगैरह। फिर इनको इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बताया गया। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब जैसे इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर रूट निकालना, दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसी तरह सेट्स में भी ऑपरेशंस है। अब सेट तो एक नंबर है नहीं, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक सिंगल एंटिटी है। तो इसको ऑपरेट कैसे करते हैं? सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको ऑपरेट कैसे करते थे? इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन और एक यूनरी ऑपरेशन डिफाइंड हुआ है। अब होता क्या, बाइनरी ऑपरेशन सिंपल समझ दे रहे हैं यहाँ पे, जबकि वो उसका परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। जैसे सपोज करो ए और बी को हमको ऐड करना है, तो हम बीच में प्लस साइन यूज किया। अब प्लस को यूज करने के लिए हमको 2 एलिमेंट का दरकार पड़ा है, भले दोनों रिपीट क्यों ना करें हम लोग, लेकिन 2 एलिमेंट का दरकार पड़ा है, ए और बी। तो यहाँ पे प्लस को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, यूनरी ऑपरेशन मतलब एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर इंपोज हो जाए, उसको यूनरी ऑपरेशन। जैसे हम मान लो स्क्वायर रूट लिए, ये हम 16 के ऊपर इंपोज कर दिए, इसका रिजल्ट आया 4, तो स्क्वायर रूट को हम यूनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। उसी तरह सेट्स में 2 बाइनरी ऑपरेशन, एक यूनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। पहला इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है, दैट इज कॉल्ड द यूनियन और ज्वाइन। यूनियन और ज्वाइन, इसमें होता क्या है, कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। द यूनियन ऑफ A and B denoted by A union B is the set of all those elements which either belongs to A or B or both। यहाँ जो और वर्ड है ना, ये इस और वर्ड का मतलब होता आइदर इन ए और इन बी और बोथ भी होता है। ये ग्रामेटिकल और की तरह नहीं है कि ये आइदर ये या फिर ये, नहीं, दोनों होगा तो भी। अब ए यूनियन बी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखो, ए यूनियन बी, ये हम प्रॉपर्टी मेथड से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये रहा इसका डेफिनेशन, ए यूनियन बी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम एक सेट लेते हैं ए 1 3 5 9, और दूसरा सेट लेते हैं बी 1 2 3 4 5 6, और हम लोग को अब ए यूनियन बी निकालना है। तो मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ऑब्जेक्ट, collection of all those objects which belongs to either in A or in B or in both। और हम लोग पहले ही जानते हैं कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसमें 1, यहाँ भी 1 है, तो ज्वाइन, यूनियन का मतलब तो ज्वाइनिंग, दोनों सेट को हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिख लेंगे, जैसे 1 कॉमन है, इसको लिख लिए, 3 कॉमन है, लिख लिए। उसके बाद जो बाकी और कॉमन है, 5 कॉमन है, उसको लिख लिए। फिर जो बचा उसको कॉपी कर देंगे, 2 4 6 एंड 9। तो ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज एक कॉमन है कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है, व्हाट डज इट इंप्लाई? दिस इंप्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इस और का मतलब हो गया या तो एक्स ए में है या बी में है या फिर दोनों में है।
ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ए यूनियन बी का डेफिनेशन। अब सेट कैसे भी दिया हो, सेट का मतलब किसी भी फॉर्म में दिया, हमको उसका यूनियन निकालना। सपोज करो एक हम और एग्जांपल लेते हैं यूनियन का। हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स belongs to real number such that x is greater than equal to -1 less than 2, and suppose b is another set which is a set of all real number such that x is greater than 0 less than equal to 3। ये इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, ये एग्जांपल को हम और भी ऑपरेशन में यूज करेंगे। अब सपोज ए यूनियन बी निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे हम कॉमन एलिमेंट को कैसे खोजेंगे, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। ए भी -1 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब है, कलेक्शन है उसका। बी जो है 0 से 3 के बीच में जितने रियल नंबर्स उसका कलेक्शन है। तो इसको हम नंबर लाइन की हेल्प से करते हैं। पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ये रहा एक सिंगल लाइन पे इनको मार्क करते हैं। सपोज यहाँ पे -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सो व्हाट इज ए का कलेक्शन क्या है? -1 और 2 के बीच में है, जिसमें -1 इंक्लूड है। तो हम -1 को इंक्लूड करके 2 तक जाते हैं ऐसे, और 2 को यहाँ पे छोड़ देंगे ऐसे। ये हल्का सा कन्वेक्स लाइन से ड्रॉ किए कि 2 एक्सक्लूडेड है। ये हुआ ए, कलेक्शन ऑफ ए। ये शेडिंग पोर्शन हमारा ए का कलेक्शन है। फिर उसके बाद हम 0 से 3 इसको हम नीचे कलेक्ट करते हैं ऐसे, या इसी में कलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक ऐसे। 0 हमारा इंक्लूड नहीं है, मतलब ऐसे छोड़ देंगे। अब 3 के पास जाते हैं, 3 इंक्लूड है। ये हमारा हो गया, ये जो थोड़ा नीचे वाला शेडिंग है ये हमारा बी हो गया। अब हम ए यूनियन बी करते हैं। A union B is set of all those collection of real numbers such that, कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे -1 से लेके 3 पूरा आ जाए, क्योंकि ये पोर्शन तो कॉमन है, ये पोर्शन हमारा कॉमन है जो इंक्लूड है। अच्छा, 2 इसमें इंक्लूड नहीं था, बट इसमें 2 आया तो 2 कलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे 0 नहीं है, बट इसमें 0 आ गया तो 0 भी कलेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें -1 से 2 के बीच में 0 आएगा तो 0 इसमें कलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब -1 से 3, जिसमें -1 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है, यानी कि हो जाएगा x ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 3। ये रहा, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम मतलब वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। सेट ए बनाएंगे, सेट बी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले तुम लोग की बात बता दें, जो हम सबसेट बताए थे उस वीडियो में टाइम लैक होने के कारण से उसमें एक चीज स्किप हो गया था, जिसका नाम था यूनिवर्सल सेट, जो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, सब कोई समझ जाएगा। यूनिवर्सल सेट बोलते किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जब हम सेट बनाते हैं तो देखते हैं वो किसी का सबसेट, वो किसी न किसी का सबसेट होता है। फिर वो जो उसका सुपर सेट मिलेगा, देखेंगे वो किसी का सबसेट है, तो वो उसका सुपर सेट मिला। कहने का मतलब, जैसे हम सपोज करो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जितना सारा एलिमेंट है तुम देखोगे वो होल नंबर में आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, होल नंबर का जितना सारा एलिमेंट है देखोगे वो इंटीजर में आ गया, तो इंटीजर उसका सुपर सेट हो गया होल नंबर का। अच्छा, इंटीजर जितने हैं सब रैशनल नंबर में आ जाएंगे, अरे रैशनल नंबर में आ जाएंगे, ये तुम देख लो, तो रैशनल नंबर उसका सुपर सेट हो गया। फिर रियल नंबर आ जाए, रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे, रियल नंबर उसका सुपर सेट हो गया। और फाइनली हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक सेट है लास्ट में मिलेगा जो रियल नंबर को कंटेन कर लेता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर नंबर सिस्टम के लिए कोई ऐसा सेट नहीं बना जो इसको कंटेन करे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं एक फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। मान लो हम एक तो अब तुम लोग को लग रहा है यूनिवर्सल सेट बोलने का मतलब हो गया यार बहुत बड़ा सेट ना, ये छोटा भी हो सकता है, इसके फाइनाइट भी हो सकता है। जैसे हम सपोज करो कि ये जो डाई रोल करते हैं ना, डाई एक डाइस डाइस जो होता है लूडो का डाइस, अगर उसको रोल करते हैं तो उस पर जो एलिमेंट आता है 1 2 3 4 5 6 आएगा बस, मतलब उसका जो आउटकम्स आएगा। अब डाई को कितनी बार भी रोल करो, जो भी तुम उसका स्टेटमेंट बनाओगे डाई के ऊपर जो नंबर आते हैं उसके लिए जो कुछ भी तुम इवेंट बनाओगे, हर इवेंट इसी का एक पार्ट होगा। जैसे हम बोले कि 1 कम्स ऑन द टॉप, इवन नंबर कम्स ऑन द टॉप, ऑड नंबर अपीयर्स ऑन द टॉप, ये सभी जो स्टेटमेंट है उनसे जो सेट बनेगा वो सब इसी का पार्ट होगा। तो इन द केस इन दिस केस इन दिस इन्वेस्टिगेशन दिस इज
दिस सेट एक्ट्स एज ए यूनिवर्सल सेट, यू कैन से। सो यूनिवर्सल सेट मतलब सुपर सेट ऑफ एवरी पॉसिबल सेट्स। अब वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे रेक्टेंगल से दिखाते हैं, रेक्टेंगल से दिखाते हैं। इस रेक्टेंगल के अंदर में हम सेट को ऐसे ए बी सी ऐसे दिखाते हैं, ये सी राउंड करके। ये वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन था जो हम उसमें बता रहे थे। ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल एस से, यानी कोना में से यू लिख देंगे या फिर कैपिटल एस लिख देंगे, कैपिटल यू या कैपिटल एस। ये यूनिवर्सल सेट, हर वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट जरूर शो करेंगे, उसी के अंदर सारे सेट लिखेंगे। तब ए यूनियन बी कैसे शो करेंगे उसको देखो, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ए यूनियन बी। देखो हम वापस एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये एक रेक्टेंगल है, दैट इज यूनिवर्सल सेट, और मैंने एक सेट बनाया ए, एक सेट बनाया बी। अब ए यूनियन बी, तो दिस इज द एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ। उसके बाद ए का सारा एलिमेंट और फिर बी का सारा एलिमेंट। ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी। मतलब किसी भी सेट का यूनियन अगर निकालना है तो उस सेट दोनों सेट के पहले कॉमन एलिमेंट को लिस्ट करेंगे, उसके बाद बाकी सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को लिस्ट कर देंगे। ये डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरा सेटिंग दिस एंड इंक्लूडिंग दिस। ये हालांकि 2 बार आएगा लेकिन एक ही बार लिखेंगे हम लोग। ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों डिसजॉइंट सेट हुआ, डिसजॉइंट सेट का मतलब समझते हो। अब आ जाते हैं इसमें डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब हो गया सिंपल, अभी समझ लो कि दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। वेन डायग्राम के लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। अब ये डिसजॉइंट सेट है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब अगर हम ए यूनियन बी इसके लिए शो करें, इसके लिए तो क्या करेंगे, ए को सेट कर देंगे, बी को सेट कर देंगे। अब जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो ए हमारा सेट है 1 3 5 और बी हमारा सेट है 2 4 6। वो डाई वाला के लिए था ना, मान लो ये डाई वाला है, ये यूनिवर्सल सेट है U, जिसके अंदर में हमारा आया 1 2 3 4 5 6। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और हमारा ये A है जिसमें 1 है 3 है और 5 है, और ये B है 2 है 4 है 6 है। हम इसको यूनियन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये यूनियन B क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। बस दोनों को ज्वाइन कर दिए, जबकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था। तो ये हमारा हो गया यूनियन का कंसेप्ट। तो यूनियन का मतलब हो गया एग्जैक्ट, इसका एक लाइन में डेफिनेशन है, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे ये लॉजिकल और है, आइदर इन ए और इन बी और मे बी इन बोथ। ये हुआ हम लोग का यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा, यूनियन से रिलेटेड कुछ बेसिक ऑपरेशंस है, मतलब लॉ ऑफ एल्जेब्रा। अब इसमें एक्सप्लेन कर देते, संग संग हम करते चले जा रहे हैं। हालांकि बुक में देखोगे किसी किसी बुक में लॉ ऑफ एल्जेब्रा सेट अलग से एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं लॉ ऑफ एल्जेब्रा। ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। हम यूनियन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। पहला बात है कि यूनियन, किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ यूनियन करोगे वापस ये एलिमेंट आ गया, ऑब्वियस है। दूसरा, किसी एलिमेंट को नल सेट के साथ यूनियन करोगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा। इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। ए यूनियन ए इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। ये तुम्हारा अदर ऑपरेशन में भी इस तरह के लॉ आएंगे। फिर दूसरा और तीसरा इसको ले सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार तुम लोग को पढ़ना है। कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको तुम आइडेम्पोटेंट लॉ बोल सकते हो। आइडेम्पोटेंट, इसको आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब कि ए को हम किसी के साथ ऑपरेट करो वापस वही आ जाना। जरा तुम आइडेंटिटी का मतलब समझो। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होता है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होता है। क्यों भाई, हम जीरो में किसी एलिमेंट को जीरो के साथ ऐड करेंगे वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। सो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस।
वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट में वन मल्टीप्लाई करने पर वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। तो क्या हो गया, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो जैसा ऑपरेशन होता है उसके लिए हमारा आइडेंटिटी। यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ नल सेट, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में यूनियन को यूनियन करने पर, अरे नल सेट को यूनियन करने पर वापस वही सेट आ जा रहा है, इसका मतलब यूनियन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। नंबर 4 में आ जाते हैं हम लोग। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये सब होल्ड करता है, ये सबका प्रूफ भी है। हम जब हायर मतलब एडवांस के लिए जब इसमें डिस्कस करेंगे तो इसके प्रूफ को भी एक्सप्लेन करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल है नहीं, हम लोग अभी भी कर सकते हैं, बट इट विल टेक टू मच टाइम। सबको एक्सप्लेन करेंगे तो हम एक का प्रूफ बाद में दिखा सकते हैं धीरे धीरे। पहले हम सबको एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद कुछ का प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर लॉजिकली स्टूडेंट खुद भी चाहेगा तो उसको ट्राई करके प्रूफ कर सकता है, क्योंकि ये तो अपने आप में एक स्टेटमेंट है। हमको प्रूफ करने का मतलब स्टेटमेंट को समझना है, बस स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट समझ में आ गया मतलब हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं, सिंबल्स का मतलब, ये स्टेटमेंट का मतलब। तो ये हम लोग का हो गया बेसिक ऑपरेशंस ऑन यूनियन। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन जो पढ़ते हैं, दूसरा जो ऑपरेशन है वो हमारा है इंटरसेक्शन और मीट। वहां था यूनियन और ज्वाइन, इंटरसेक्शन और मीट। फिर वही काम, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हम यहाँ पे बार बार नॉन एम्प्टी बोले, कुछ जरूरी कि नॉन एम्प्टी हमेशा होना चाहिए, एम्प्टी भी रहेगा चल जाएगा। बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या हो तो बता रहे। नॉन एम्प्टी सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ये साइन है उल्टा यू, पहले उसका यू था अब उल्टा यू। ये इंटरसेक्शन डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to both A and B, मतलब जो दोनों में हो, मतलब कि A इंटरसेक्शन B is the set of A intersection B is the set of all those element X such that X belongs to A and X belongs to B। एक और बता देते हैं, एंड सिंबल को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई कोई मैथमेटिक्स के बुक में ऐसे डिनोट किया हुआ, और सिंबल को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तुम ये यूज कर सकते हो, किसी भी बुक में दिया रहा है एंड और। ये ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन हुआ। मतलब अब यहाँ पे सिंपल सा बात है कि x belongs to A intersection B implies what? x belongs to A and x belongs to B। ये कंबाइंड स्टेटमेंट इसका, एंड इसका कंजक्शन एंड है, उसका कंजक्शन और था। इस एंड का मतलब हो गया मींस x belongs to both A and B, x A में भी है और B में भी है साइमल्टेनियसली। अगर वेन डायग्राम से बात करें तो मान लो ये यूनिवर्सल सेट हम बनाए, ये सेट A है और ये सेट B है, तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो ए और बी दोनों में है, तो ये वाला सेट, इसको सेट कर देंगे। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, यही। अच्छा, यही चीज था जो हम लोग डिसजॉइंट सेट पढ़े थे। तो डिसजॉइंट सेट को तो हम ऐसे डिफाइन किए थे वहां पे, क्या कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग, नल सेट। देखो ना, ये डायग्राम बनाए हम, ये सेट यहाँ ए है और ये सेट बी है, इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। दे आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। two sets are said to be disjoint if their intersection is null set। इसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल, जो हम पहला एग्जांपल लिए थे, पहला एग्जांपल याद होगा, a इज इक्वल टू 1, फिर से ले लेते हैं 3 5 9 एंड b हमारा था 1 2 3 4 5 6 सपोज, और हमको a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो क्या होगा,
जो कॉमन एलिमेंट है उसी को लिखेंगे, जैसे 1 है, 3 है एंड देन 5 है, ये रहा इंटरसेक्शन बी। अगेन हम जो सेट थ्योरी फॉर्म में लिए थे, एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स रियल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 2, याद है। और बी लिए थे हम एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, ऐसे कुछ लिए थे। सपोज यही ले लेते हैं अपने, इसको इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे हम शायद इक्वल टू 3 लिए थे, जो भी हो हमको इसको आगे प्रोसीड करना है। एक बार हम पेज चेंज करके फिर इसको दिखाते हैं। देखो हम सेट ए लिए थे x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 2 एंड b हम लिए थे, एक मिनट, b हम लिए थे x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3। सपोज ये ले लिया हम, या यहाँ पे हम इक्वल ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। चलो चेंज कर देते हैं, वो वाला प्रॉब्लम है, इसको चेंज कर दिया। इसका इंटरसेक्शन निकालना है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर वही करेंगे, वेन डायग्राम बनाए, अरे सॉरी रियल नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ये -1, ये 0, ये 2 और ये 3। देखो ये जो सेट है ये -1 से लेके 2 तक है, जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है, और ये सेट है 0 को छोड़ के बाकी 3 तक है, 3 इंक्लूड नहीं है। देखो कॉमन पोर्शन क्या, कॉमन पोर्शन ये है, लेकिन कॉमन पोर्शन में 2 इंक्लूड नहीं है और 0 भी इंक्लूड नहीं है, मतलब यही हमारा कॉमन पोर्शन बिटवीन 0 एंड 2, बोथ एक्सक्लूडिंग 0 एंड 2। So A intersection B is the set of element X belongs to real number such that X is greater than 0 less than 2। ये हमारा हो गया A intersection B, कॉमन पोर्शन, ये इंटरसेक्शन B हो गया। और एक एग्जांपल था, याद करो, हम A लिए थे 1 3 5 सेट ऑफ ऑड नंबर, और B लिए थे 2 4 6। डाई रोल करते हैं तो ये ऑड नंबर का अपीयरेंस है, ये इवन नंबर का अपीयरेंस है। अब ये दोनों डिसजॉइंट है, बिकॉज इनको ये इंटरसेक्शन बी करेंगे तो नल सेट आएगा, तो इसको डिसजॉइंट, ये दोनों सेट डिसजॉइंट है। जैसे इंटरसेक्शन, जैसे हम लोग यूनियन को रिलेट करते हैं वैसे हम इंटरसेक्शन को भी रिलेट कर रहे हैं। अब इसके लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। लॉज ऑफ अलजेब्रा, अब किसका पढ़ रहे हैं भाई, तो इंटरसेक्शन का। क्या है पहला, ए इंटरसेक्शन ए, वापस ए आएगा, आइडेंटिपोटेंट लॉ, वेरी गुड, ये ऑब्वियस है, देख लो। फिर दूसरा है ए इंटरसेक्शन नल सेट इज नल सेट, यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ए है, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोल सकते हैं। फिर तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर इज वेरी सिंपल, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर, अरे इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ एक और लॉ आ गया, चूंकि हम लोग देखो यहाँ पे बता देते हैं, हम लोग बहुत छोटे क्लासेस में पढ़े, ए इंटू बी प्लस सी अगर लिखा गया तो हम इसको लिखते थे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ऐसा नहीं लग रहा कि ए जो है बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब जो इंटू यहाँ पे एक बार दिख रहा था यहाँ पे 2 बार दिखने लगा, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्लस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, प्लस एक ही बार है लेकिन ये 2 बार दिख रहा है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। वो क्या होता है जरा देख लो, क्योंकि आगे सब तो बहुत काम आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी। इसमें होगा क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर है तो हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। या फिर अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन सब का एल्जेब्रिक प्रूफ है और डायग्रामेटिक इसका भी प्रूफ है, वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम से तो हम लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं। हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। अब एक का दिखा देते हैं हम पेज पे, इसका हम इसी का दिखा देते हैं कैसे हम वेन डायग्राम से इसको वेरीफाई करें। जनरली लोअर क्लासेस में तो इसका प्रूफ वेन डायग्राम से ही आता है, आगे जब जाओगे तो बात अलग है। ठीक है, चलो हम इसका दिखाते हैं वेन डायग्राम से, प्रूफ बाय वेन डायग्राम। क्या था हम लोग का, ए यूनियन मान लो बी इंटरसेक्शन सी था, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। शॉर्टकट में करते हैं हम, दोनों का अलग अलग वेन डायग्राम बनाते हैं। हम यहाँ पे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। इसका मतलब एक यूनिवर्सल सेट के अंदर में 3 सेट बनाएंगे, ए बी सी। ठीक है, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। चलो सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है। चलो ये ए, ये बी, ये सी। बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले हम इसको प्रोसीड करें। यानी बी इंटरसेक्शन मतलब बी और सी का कॉमन पोर्शन को पहले सेट कर दें। ये बी और ये सी, इसका कॉमन पोर्शन देखो ये है। इसके साथ ए का यूनियन, इसका मतलब ए के साथ इसको ज्वाइन कर देना। ए के साथ ये वाला पोर्शन इसका कॉमन है, तो इसको तुम डिस्प्ले कर चुके। अब बाकी ए वाला पूरा शेडिंग कर दो। ये देखो पूरा कर दिए। दिस इज व्हाट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब चलो यहां आते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाना हो सकता है 2 पार्ट में बनाना पड़े, कोई जरूरत नहीं, समझने के लिए बना सकते हम लोग। ये ए बी, ये सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी, जरा सोचो, ए यूनियन बी। ये यूनियन बी हमारा क्या होगा, ए और बी, पूरा ये पोर्शन और ये पोर्शन। इसको जस्ट इमेजिन करो, नहीं तो हमको एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये पोर्शन और ये पोर्शन का पूरा शेडिंग। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन का पूरा शेडिंग। एक और डायग्राम बना ही लेते हैं। चलो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का, फिर नीचे बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, फिर हमको ए यूनियन सी चाहिए, मतलब ये वाला पूरा शेडिंग। अब जरा सोचो, इनका हमको कॉमन पोर्शन चाहिए, मतलब इन दोनों का अगर एक सिंगल वेन डायग्राम बना, इधर हम ले आते हैं इसको। अब हमको इसका कॉमन पोर्शन चाहिए, तो कॉमन पोर्शन क्या डिस्प्ले हो रहा है देखो तो जरा। हमको तो समझ में आ रहा है कि देखो ये वाला पोर्शन इसमें दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, तो इसको हटा दो। फिर इसमें ये पोर्शन दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। बट ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन इसमें नहीं है। ये हम लोग ए यूनियन बी किए थे ना, हाँ ये पोर्शन है, यानी कि इसमें भी है, इसमें भी है। यानी ये पोर्शन के साथ में ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम थोड़ा और इस तरह से शेडिंग कर देते हैं। ये इसमें भी है, इसमें भी है। यानी अब हम अगर डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ए बी सी, ए और सी का ये पोर्शन अब पूरा ये शेड हो जाएगा, ये जो हमारा इससे पूरा मैच कर गया। सो दिस इज इक्वल टू दिस। ये वेन डायग्राम से प्रूफ इजी। वेन डायग्राम से प्रूफ करने का मतलब दोनों का डायग्राम बना के हम प्रूफ दिखाएंगे, यही इसका कहानी है। तो ये हम लोग का हो गया दो बाइनरी ऑपरेशन का डिटेल, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन, दैट इज ज्वाइन और मीट। अब हम लोग आते हैं यूनरी ऑपरेशन, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंटेशन। ये सेट थ्योरी में डिफाइंड है, कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन एक तरह से नेगेशन को डिनोट करता है। जैसे इसको हम अगर एक सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट डिनोट करते हैं, ए टू द पावर सी या ए डैश और ए बार, ये 3 सिंबल होता है जो ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं। सबसे पहले ये समझे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है, सपोज करो कि अगर हम एक सेट को डिस्प्ले करते हैं वेन डायग्राम ऐसे, मान लो ये सेट ए है, तो हम वो सेट जो ए में नहीं है उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ए को छोड़ के बाकी और कहीं जगह पे, उसको कैसे शो करें। एक सेट को छोड़, एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको रिप्रेजेंट करना, उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। सो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेट ए बी अ सेट
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए denoted by x power c a dash or a bar or a dash, a complement is the set of all those elements which does not belongs to a जो सेट में नहीं है, यानी कि अगर x belongs to a complement, what does it mean? x does not belongs to a, मतलब x a में नहीं है, सिंपल सा बात। अब इसको हम वेन डायग्राम से अगर दिखाएं तो ऊपर दिखाया हुआ ये रहा, देखो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, नीचे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसके भी कुछ लॉज देखो जरा यहाँ पे, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट करे तो क्या आएगा, वापस ही आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट वो सेट में जो एलिमेंट में नहीं है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब वापस वही सेट मिल जाएगा ए। दूसरा, ए के साथ यूनियन करें ए कॉम्प्लीमेंट का, देखो यहाँ पे तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, और ये दोनों डिसजॉइंट सेट होता है। तीसरा हम यहाँ लिख देते हैं, ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का तो नल सेट मिलेगा, ऑब्वियस, क्योंकि ये लोग डिसजॉइंट सेट होता है। तो ये एक यूनरी ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इसका एक लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत फेमस है, कंप्यूटर्स वगैरह में भी तुम लोग पढ़े होंगे इसको, डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दूसरा है, ठीक, इसका डुअल, डुअल है, वो क्या है, बस साइन चेंज, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसको इजीली वेन डायग्राम से शो कर सकते हो, इजीली। हम किसी एक को ले लेते हैं, मान लो हम इसको ले लेते हैं, सेकेंड को, हम पहले यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो जरा हम इस एक ही फिगर में बना देते हैं, अगर तुम लोग को न समझ में आए तो फिगर तोड़ तोड़ के बनाना, तोड़ तोड़ के बनाने का मतलब से ए है और बी है, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी एक फिगर में बनाए, उसके बाद हम क्या किए कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाए, मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा, तो देखो इसको छोड़ के बाकी सारा मतलब क्या, ये पूरा आ जाएगा, पूरा मतलब बाहर के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बाहर के भी आ जाएंगे, ऐसे सारा, मतलब इसको छोड़ के सारा। फिर हम इसकी बात करते हैं, चलो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ये ए और ये बी, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के सारा, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के सारा। अब इन दोनों का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया इसको छोड़ के सारा, मतलब ये पूरा इधर ऐसे, और बी कॉम्प्लीमेंट हो गया इसको छोड़ के सारा, मतलब ये पूरा, ये भी आ जाएगा। अब देखो ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, पहले छूटा था ये कॉम्प्लीमेंट, अब आ जाएगा। इसका मतलब जब शेडिंग करोगे तो ये खाली ये छूट जाएगा, बाकी सब आ गया। ये हो गया हमारा एक डैश यूनियन बी डैश, वेन डायग्राम से बन गया ये। तो थोड़ा सा ईगल आई अटेंशन रखना पड़ता है डायग्राम बनाते वक्त, कौन सा पोर्शन छूट रहा है, कौन सा पोर्शन ये, क्योंकि इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कभी कभी आ जाता है, इंक्लूड हुआ फिर एक्सक्लूड हुआ, जैसे अभी उसमें इंक्लूड हुआ था फिर बाद में मतलब पहले एक्सक्लूड हुआ था फिर बाद में इंक्लूड हो गया, जब डायग्राम हम लोग सही से बनाए तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अच्छा, इन सबका एल्जेब्रिक प्रूफ है, अभी हम एल्जेब्रिक प्रूफ नहीं बता रहे, हम किसी एक और वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे बढ़िया से, क्योंकि सबको अच्छे से करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा तीनों बेसिक ऑपरेशन कंप्लीट हो गए। अब हम इसको इससे रिलेटेड और भी दो चीज, दो चार तीन है जिसको बता देते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खाली कार्डिनल नंबर रह जाएगा और काउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड जो है वो एक रहेगा, जो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादातर पूछता है, और उसमें हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी डिस्कस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टेक्निक है, उसमें थोड़ा लॉजिक है, ये तो पूरा एब्स्ट्रैक्ट मैटर है, इसमें खाली रिजल्ट को ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को,
मतलब जितना ज्यादा रिजल्ट मेमोराइज रहेगा कि हाँ इसका ये बेसिक ऑपरेशन, इसका मतलब ये होता है, इसका ही मतलब होता है, तो थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तरह तरह का सेट दिया हुआ, उसका यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, सेट को पहले देख के समझना कि कैसे रिप्रेजेंट, क्योंकि सेट का रिप्रेजेंटेशन ही तो समझना रहता है। सेट अगर समझ में आ जाए क्या चीज का कलेक्शन है, फिर यूनियन ऑपरेशन, ये सब यूनियन इंटरसेक्शन ऑपरेशन को समझ में आए तो हम ऑपरेट कर लेंगे इजिली, जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में बाकी सब ऑपरेशन को करते थे। लेकिन इसका वो वाला पोर्शन थोड़ा सा है, उसको देखना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट अब आते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको डिनोट करते हैं हम ए माइनस बी। ठीक है, तो हम अब स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, हम सिंपल बता रहे हैं ए माइनस बी। ये मतलब माइनस करने का मतलब ये मत समझिए, ए माइनस बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब सिंपल सा बात है, हम उन सब सेट को लिस्ट कर रहे हैं जो ए में है बट बी में नहीं। इसको बोलने का ही मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। चलो भैया वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा देखो, हम बार बार ओवरलैपिंग सेट ले रहे हैं। ठीक है, तुम नॉन ओवरलैपिंग सेट भी ले सकते हो तो वो स्पेशल केस हो जाएगा। नॉन ओवरलैपिंग सेट अगर लोगे तो स्पेशल केस होगा जिसको तुम बना सकते हो। अब लिस्ट ऑल, वो पोर्शन को लिस्ट करो या वो उस पोर्शन को सेट करो जो ए में है बट बी में नहीं है। मतलब वो सारा एलिमेंट जो ए में है बी में, देखो ये पोर्शन हो जाएगा हमारा, ये वाला, दिस इज ए माइनस बी। अच्छा एक बार अब सुनो, एक चीज और बताते हैं, इसको जरा एक कंपेयर करो। अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गोला है बी, इसको छोड़ के बाकी सब बाहर जितना भी है, ये यूनिवर्सल सेट है, बाकी चीज जितना भी है उसके साथ अगर ए का इंटरसेक्शन करें, मतलब ए के साथ कॉमन पोर्शन ले, तो ये वाला पोर्शन ही आएगा। देखो जो अभी शेडिंग की है ये वाला पोर्शन। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ए माइनस बी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में है बट बी में नहीं है, इसका डेफिनेशन ये हुआ। सिमिलरली बी माइनस ए का मतलब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब वो एलिमेंट जो बी में है बट ए में नहीं है, जो ये है देखो ये वाला पोर्शन, ये हो गया बी माइनस ए माइनस बी, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बोल सकते हो। और ये जो हमारा है वो ए इंटरसेक्शन बी। अब एक और चीज जरा ध्यान से देखो, डायग्राम बना रहे हैं फिर, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सब प्रोबेबिलिटी में काम आएगा बहुत। और ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। और एक सबसे मजे की बात यह है कि ये तीनों सेट जो हम लिखे हैं यहाँ पे डिसज्वाइंट है, मतलब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। दूसरे मजे की बात यह है कि इनको अगर हम ज्वाइन करें, ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, इनको अगर हम ज्वाइन करें ऐसे, तो पूरा ए यूनियन बी मिल रहा क्या, दिख रहा पूरा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तीनों को अगर ज्वाइन कर दें तो पूरा ए यूनियन बी मिल जाए। एंड दिस इज द वे टू एक्सप्रेस ए यूनियन बी एज द यूनियन ऑफ टू थ्री डिसजॉइंट सेट। ए यूनियन बी को थ्री डिसजॉइंट सेट की यूनियन में एक्सप्रेस करने का एक तरीका है ये। ठीक, ये रहा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एक और है जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसका मतलब क्या होता है पहले वो देखो। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसका मतलब वो पहले समझा देते हैं। मान लो कभी तुमसे कोई इस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया गया कि उस सारे पोर्शन को बताओ, यानी फाइंड द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ये और भी दो सेट है, विच बिलोंग्स टू आइदर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ, मतलब या तो ए में है या तो, क्योंकि हम लोग पहले क्या पढ़े थे, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी का मतलब था बिलोंग्स टू ए
और बी और मे बी इन बोथ। लेकिन यहाँ पे अगर तुमसे कोई या तो ए में है या तो बी में, बट दोनों में नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन एक्सक्लूड करने बोला जा रहा है। इसी को हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। मतलब कि ए माइनस बी के को अगर ज्वाइन कर दें हम बी माइनस ए को, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों सेट डिसज्वाइंट है, इनको ज्वाइन कर दें तो इसको हम ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए डेल्टा बी, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। इसका वर्बल मीनिंग हुआ इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू आइदर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ। या तुम बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to exactly one of A और B। ए और बी में से किसी एक में बिलोंग कर रहा है बट दोनों में नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका ये मतलब हुआ, मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा, मतलब कि इसके पहले वाले भी में हम जब ज्वाइन किए थे तो यूनियन बी आया था। यूनियन बी से अगर इंटरसेक्शन निकाल दे, ए यूनियन बी से अगर इंटरसेक्शन निकाल दे तो ए डेल्टा बी हो जाएगा। यानी कि हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बस सबसे सिंपल चीज, ए यूनियन बी से अगर उसका कॉमन पोर्शन निकाल दे तो ए डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, और ये ए डेल्टा बी ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा अगर डिसजॉइंट सेट है तो। जैसे डायग्राम बनाए, मान लो यहाँ पे ए बी, अब ए डेल्टा बी और ए यूनियन बी सेम हो जाएगा इन दिस केस। तो ये सब स्पेशल केस है, इसीलिए बार बार हम ओवरलैपिंग सेट ले रहे हैं, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग से एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा जो तुम खुद ही वेन डायग्राम से, ये वेन डायग्राम को थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, इससे फायदा क्या होगा कि हमको विजुलाइज होगा सेट के जो ऑपरेशन है, जो बॉक्सेस में, वो विजुलाइज होगा, इसका एक पिक्चर, क्लियर पिक्चर मिलेगा। अब उसको हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें, उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें, वो बात अलग है, वो हमारे डिपेंड करता है कॉग्निशन के ऊपर में कितना हम उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ये हम सेट का सारा ऑपरेशन इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद एक और है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स के ऊपर में, जो सेट का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स यानी कि काउंटिंग प्रिंसिपल में काम आता है, जो तुम्हारे आगे बहुत सारे चैप्टर्स, कॉम्बिनेट्रिक्स मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन या काउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें यूज होता है। वो भी एक चैप्टर का पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।